हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में विज्ञान वर्कशीट नंबर 5 14 जुलाई की हिंदी मीडियम में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उस पर आपको डिस्कशन करनी है। पहला है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इनको हम जान लेते हैं। जिन कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें K पहला कोष, L दूसरा कोष, M तीसरा कोष और N चौथा कोष द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इस तरह आपको दिखाया गया है। तो ये है नाभिक। ठीक है, ये जो इसके अंदर है ये है नाभिक। नाभिक के बाहर का ये हो गया पहला केस, ठीक है, जिसको बोला जाता है K सेल। ठीक है, उसके ऊपर हो जाता है ये L सेल, फिर हो जाता है M सेल, फिर होता है N सेल। तो इस तरीके से इसमें सारे सेल्स होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं कोष होते हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी इसी हिसाब से बढ़ती जाती है। K के लिए N = 1, L के लिए N = 2, M के लिए N = 3 एंड N के लिए N = 4। ओके, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दी जाती है। यानी कि जैसे K सेल है, K कोष है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो K में N की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2n² फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 1²। तो ये हो जाएगा = 2। यानी कि कोष K में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी कक्षा है, जैसे L सेल, तो L में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 × 2², क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, 2n²। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि जो L सेल है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। M सेल में इसी तरीके से 2 × n², n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो 2 × 9 यानी कि 18। और चौथी में इसी तरीके से 32 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कि जो K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है, उसमें N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस फॉर्मूले में रख के उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। बाहरी कोष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। यानी जो बाहरी कोष या अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 ही लिए जाते हैं। यहाँ पहले 20 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में जाएगा, केवल K कोष में जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि जो K है ना, K में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। L में कितने रह सकते हैं, 8। तो ये एक तरीके के रूम की तरह है। ये क्या है, एक रूम है। रूम 1, 2, 3, 4 ये रूम है, समझ लो होटल के कोई। तो जब तक इसमें अधिकतम 2 रह सकते हैं, तो जब तक इसमें 2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इसमें नहीं जाएगा। और जब तक इसमें 8 मैक्सिमम नहीं हो जाते तब तक ये तीसरे वाले के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो 2 किस में चला जाएगा, K कोष में चला जाएगा। तो 2 पूरा का पूरा कवर हो गया। लिथियम का 3 होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 होता है तो K कोष को हम कितना दे सकते हैं, 2। तो L कोष में कितना चला जाएगा, 1। ऐसे ही बेरिलियम में 4 होता है, तो 2 तो इसको देना ही है K कोष को, L कोष को भी 2 देना है। फिर बोरान का 5, तो 2 इसको दिया तो 3 बचा यहाँ पर। इसी तरीके से कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक है, नियॉन का 10। अब यहाँ तक समझ लो। पहले में तो 2-2 ही सब में ही देना है। उसके बाद जितना बचता है उसको हम दूसरे कोष में यानी L सेल में ट्रांसफ़र करते थे। तो L में भी अब अधिकतम कितने हो गए, 8 हो गए। 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अधिकतम। तो सोडियम का कितना होता है, 11। तो प्यारे बच्चों इसका 11 हो गया, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। अभी एक यहाँ 9 नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ अधिकतम 2 हो सकते हैं, यहाँ अधिकतम 8 हो सकते हैं। तो बच कितना रहा, 1। तो हम उसको दे देंगे M कोष में। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सभी आगे चलता जाता है। ठीक है, तो जब तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते उस कोष में तब तक हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो अब इसी के बेस पर आपका कुछ एग्जाम्पल है। K, L, M और N कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो हमने K में क्या देखा, K में इसको नोट कर लो यहाँ पर, पहले क्वेश्चन का आंसर है उत्तर 1। तो K में कितने हो सकते हैं,
अधिकतम, तो फॉर्मूला क्या है 2n² और k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स k कोष में अधिकतम हो सकते हैं। l के लिए 2n², n की वैल्यू यहाँ 2 होगी, 2² तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। m के लिए 2n², 2n की वैल्यू यहाँ पर कितनी m के लिए 3 है, ये तीसरे कोर्स में है, तीसरी कोर्स है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, n में कितना होगा 2n² यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। तो आपको ये आंसर नोट कर लेना है कि k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, l में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और n में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया तो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन 2 है, एक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दी गई है, m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों इसका भी उत्तर देख लो। उत्तर 2 है m कोष, तो m कितने नंबर पे आ रहा है k l m कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड कोष में आ रहा है, तीसरा कोष है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, तो हो जाएगा m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n² इज इक्वल टू 2 × 3² इज इक्वल टू 2 × 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n² इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको लिख देना है। समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो मैग्नीशियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। इसको ब्रेक करोगे तो 2 हो गया पहले कोष में, ये k है, ये l है, ये m है, ये n है। तो जब इसका 2 कंप्लीट होगा तभी हम दूसरे में भेजेंगे। 8 2 10 हो गया, क्योंकि हम 2 में देखते हैं l वाले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 2 बच रहा है तो हमने उसको m के पास भेज दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2। सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है 11, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 2 10, कितना बचा 1, तो इसको 1 आगे भेज दिया। क्लोरीन का होता है 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 रहेंगे पहले में, 8 रहेंगे दूसरे में और 7 चले जाएंगे तीसरे में। ठीक है, कार्बन का होता है 6, तो ये हो जाएगा 2 और बचे कितने 4, तो वो 4 चले जाएंगे दूसरे में। ठीक है, ऐसे ही सेम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता है 8 और 8 को ब्रेक करोगे तो 2 और दूसरे में चले जाएंगे 6, क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, तो अभी तो कम ही है, तो हम 6 क्या करेंगे दूसरे कोष में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको उत्तर 3 भी मिल गया। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इस तरीके से लिखना होता है, यानी पहले सेल में अधिकतम 2 रखना है, दूसरे में अधिकतम 8 रखना है। जब दूसरे का 8 पूरा हो जाए तभी आप तीसरे में भेजें। ठीक है, फिर आपको चौथे में भेजना होता है, जब तीसरे का 8 पूरा हो जाए तब आप उसको चौथे में भेजें। ओके, तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।